हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करती हूँ एक फेमस साइकिक की कहानी जो कि अपनी खुद की शक्तियों से परेशान थे। उनके अंदर टेलीपैथी की शक्ति थी, मानसिक शक्तियाँ थी, उनके पास अतीन्द्रिय शक्ति थी यानी कि वो फ्यूचर भी देख सकते थे और वो स्पिरिट से यानी मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात भी कर सकते थे। और लेकिन वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो क्यों परेशान थे? वो इसलिए परेशान थे क्योंकि लोग उनको जब भी पहचान लेते थे, आते आते स्पॉट करते थे, जिनको पता है मिस्टर हग हैं और ये एक फेमस साइकिक मीडियम है, साइकिक हैं एक, तो वो उनको कोई अपना फ्यूचर जानने के लिए, कोई अपने आत्मीय जनों को, मृत लोगों को जिनकी जब जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके स्पिरिट से बात करने के लिए, उनकी आत्माओं से बात करने के लिए, उनको मैसेज देने के लिए, उनसे मैसेज लेने के लिए उनको एकदम घेर लिया करते थे। चाहे वो रेस्टोरेंट हो, मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, रेस्टोरेंट हो या कोई भी पब्लिक प्लेस हो, या इवन उनके शोज़ हुआ करते थे, हुआ करते हैं यामी में, जो लोकल टेलीविज़न शोज़ उनके काफ़ी फेमस हैं और हज़ारों लाखों लोगों की उनकी व्यूअरशिप है। इतने लोग उनके शोज़ को देखते थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, अच्छे खासे फेमस पर्सनैलिटी थे। इवन डॉक्टर वीज़ भी जानते थे कि डॉक्टर हग एक फेमस साइकिक हैं। तो जब डॉक्टर वीज के पास मिस्टर हक का कॉल आया, तो उन्होंने डॉक्टर वीज से बोला कि जी मैं मिस्टर हक बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर वीज ने कहा वो फेमस है कि मिस्टर हक? बोले जी हाँ। बोले तो मिस्टर वीज ने कहा क्या ये कॉल थेरेपी के लिए है? तो एक नर्वस सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर वीज से हक ने कहा यस, मेरी थेरेपी के लिए है। डॉक्टर वीज तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वो खुद एक साइकिक हैं, फेमस साइकिक हैं और वो खुद मतलब साइकिक खुद अपनी पावर से दूसरों को हील करते हैं। तो मतलब वो उनके पास अपनी थेरेपी के लिए उनको कॉल कर रहे थे। तो इस बात को हग ने क्लियर कर दिया, मिस्टर हग ने। बोले हाँ, यूजुअली साइकिक खुद को भी हील कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत मेंटली अपने आप को मानसिक रूप से थका हुआ पाता हूँ और मेरे ऊपर जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं मेंटली बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं खुद को हील नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने उनको डॉक्टर वीज़ को कॉल किया था। उन्होंने डॉक्टर वीज़ से पूछा कि मैंने सुना है कि आप लोगों को पास्ट लाइफ्स में ले आकर पीएलआर करके, उनका रिग्रेशन करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो डॉक्टर वीज़ ने कहा हाँ, आपने ठीक सुना है, मैं ऐसा करता हूँ। तो उन्होंने फिर डॉक्टर वीज़ ने मिस्टर हक को नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट दिया। तो डॉक्टर वीज़ से मिलने के लिए नेक्स्ट वीक मिस्टर हग आए। डॉक्टर वीज़ ने नोटिस किया कि मिस्टर वीज़ काफ़ी दुबले पतले से छोटी सी हाइट के पर्सन थे और उन्होंने चीनोस पहने हुए थे और ब्राउन कलर की ऐसी नॉर्मल सी टी शर्ट डाली हुई थी और वो इस तरह से आए। तो उन्होंने कहा कि आके वो उनके पास आके बैठे। तो उन्होंने बताया कि आपकी समस्या क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, मानसिक रूप से आप थके हुए, मैं समझ सकता हूँ क्यों आपका काम ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जो आप साइकिक मीडियम में हैं एक, और तो ऑब्वियसली है कि आप मेडिटेशन करते होंगे अपनी शक्तियों को हील करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो करते होंगे, जो वो करते हैं। उन्हें कहा मैं वो सब कुछ करता हूँ, मैं कंसंट्रेट करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ और हील करता हूँ और अपने आप को, और ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। और मेरी जो एनर्जी है मैं उसको अब मेरा जो एनर्जी का वाइब्रेशन है मैं उसे भी रेगुलेट कर सकता हूँ। लेकिन इन दिनों मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ, अब मुझसे हो नहीं रहा। तो डॉक्टर वीज़ ने मिस्टर हक से पूछा इसका कारण क्या है। उनको वीज़ को अच्छी तरह से पता था कि मिस्टर हक जो दूसरे लोगों से अलग हैं, उनका खुद का भी जो इनका मेंटल लेवल है, जो उनका क्या कह सकते हैं कि जैसे जो उनकी पावर्स हैं, तो वो औरों से बहुत आगे बढ़ी चढ़ी हैं और जो उनके नॉर्मल पेशेंट से वो बहुत डिफरेंट थे, अलग थे। और उनके पास अच्छी खासी एबिलिटीज़ थी, मेंटल एबिलिटीज़ उनकी काफ़ी हाई थी, उनकी जो वाइब्रेशंस थी काफ़ी हाई थी, उनका एनर्जी लेवल हाई था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप की प्रॉब्लम क्या है, आप थोड़ा सा मुझे क्लियर करके बताएं। तो मिस्टर हक ने डॉक्टर वी से कहा कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो लोग मुझसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मुझे घेर लेते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसा है कि मेरे शोज़ की बहुत अच्छी व्यूअरशिप है। तो
मैं ये सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं। लेकिन मैं भी उनके लिए, उनके टुवर्ड्स लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है। मैं उनके उनके टुवर्ड्स उतना ही कंपैशन और एम्पैथी फील करता हूँ। और जब वो लोग, लेकिन मैं सबकी मदद नहीं कर सकता, मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता, और बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं हेल्प करने के लिए। और जब मैं कुछ लोगों की हेल्प कर पाता हूँ, लेकिन जब मैं बहुत लोगों की हेल्प नहीं कर पाता, बहुत लोगों को मुझे मना करना पड़ता है, तो मैं अपने अंदर एक गिल्ट फील करता हूँ, एक ग्लानि की फीलिंग आती है मेरे अंदर। और जो कि मतलब जो कि जिसका कि वज़न मेरे ऊपर, जैसे मेरी आत्मा पर, मेरे मन पर उसका वज़न पड़ता है जब मैं उनको मना करता हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उनके लिए बहुत बुरा फ़ील करता हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों की हेल्प करना मेरे बस से बाहर है। और दिन पर दिन जैसे से टाइम बीतता आ रहा है, दिन पर दिन ये वजन जैसे मेरे कंधों पर, ये जो गिल्ट की फीलिंग है, ग्लानि की फीलिंग है, गिल्ट बढ़ता जा रहा है मेरे ऊपर कि मेरे पास इतनी पावर्स होते हुए मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। इवन लोग मुझे अप्रोच करते हैं और मैं उन सभी की हेल्प नहीं कर सकता। तो डॉक्टर वीज़ ने कहा कि आप अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताइए। तो मिस्टर हग ने बोला कि मेरे चाइल्डहुड में ही मुझे इन चीज़ों का पता चल गया था। मुझे समझ में ये चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन मुझे इन चीज़ों का पता चल गया था कि जैसे कि मतलब आसपास कोई गुजर गया है, किसी की डेथ हो गई है, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब कभी भी मुझे उनकी आत्मा दिख जाती थी और उनकी स्पिरिट्स मेरे पास आती थी, अपने अपने फैमिली वालों को, अपने परिवारीजनों को कोई मैसेज देने को कहती थी। और जब मैं अपने फ्रेंड से, जब वो 7-8 साल के थे, तब से उनके साथ ये होना शुरू हो गया था। और जब मैं अपने फ्रेंड से इस बारे में बात करता था, मेरे साथ के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे और मेरे ऊपर हंसते थे। और कुछ बच्चों ने, जैसे अपने घर जाकर बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तो उनके पेरेंट्स को बताया, तो उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उनके साथ खेलने से मिस्टर हग ने ये सारी बातें दूसरों को बतानी बंद कर दी। अब उनके साथ क्या होता था, उनको तब भी मृत व्यक्तियों की आत्माएं दिखती थी, उनको मैसेज देती थी, लेकिन वो उनको इस तरह से नहीं बताते थे जाके। और वो ऐसे कह देते थे, किसी भी तरह से कह देते थे, कभी नहीं कह पाते थे, कभी कह पाते थे, लेकिन वो, अब उन्होंने दूसरों को ये चीज़ें बतानी बंद कर दी थी, क्योंकि लोग उन्हें अपने से अलग समझते थे और उनको भी ये फीलिंग आ गई थी कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं दूसरों से बहुत डिफरेंट हूँ। तो वो चुप चुप रहने लगे, एक अपने उसमें एक शैल में चले गए, एक शैल में रहने लगे, वो कंफर्टेबल फील करते थे। डॉक्टर वीज ने कहा, चलिए फिर आपका PLR स्टार्ट करते हैं। तो उनका रिग्रेशन स्टार्ट किया। बहुत जल्दी ही मिस्टर हक ट्रांस में चले गए, गहरे सम्मोहन की स्थिति में चले गए। उन्होंने बताया कि वो ऐसी जगह है जहाँ व्हीकल उड़ रहे हैं, लेकिन वो प्लेन नहीं है, बल्कि उड़ने वाली कार्स हैं और ग्लास की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और जो कि स्काई की तरफ, यानी आसमान की तरफ पॉइंटेड हैं, जहाँ उन्होंने अपने आप को एक साइंटिस्ट के रूप में देखा। उन्होंने खुद को पहचान लिया, वो एक साइंटिस्ट के रूप में बड़ी सी बिल्डिंग में, कांच की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। वो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जहाँ की मैटर और एनर्जी का एक्सपेरिमेंट करके वो उस चीज़ को उन्हें एक्सपेरिमेंट करना है मैटर और एनर्जी पर, ताकि वो सारी दुनिया पर कंट्रोल कर सकें। और यही उन सारे साइंटिस्ट का और मिस्टर हक का काम है। और मिस्टर हक का स्पेशली ये काम था कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी एनर्जी को कई लेवल्स पर मैनिपुलेट करने की तकनीक को डेवलप निकालें। तो डॉक्टर वीज ने पूछा, क्या आप फ्यूचर में हैं? हग ने कहा, नहीं, मैं एटलांटिस में हूँ। ये 30-40 हज़ार पुरानी सभ्यता है, जहाँ साइंस बहुत एडवांस थी। यानी कि ये जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड, जब हिस्ट्री रिकॉर्ड होनी शुरू हुई है, उससे भी पहले की सभ्यता थी। हग अपने काम को बखूबी करते रहे। दुनिया भर में पावर और अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए, यानी एटलांटिस जो एक उनकी जो दुनिया थी, उनकी जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी एटलांटिस, उसकी पावर और सत्ता को बढ़ाने के लिए जो उनके रूलर्स थे एटलांटिस के, उनके कहने पर, वो एक चूँकि सफल वैज्ञानिक थे, तो उनके कहने पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए, और ये एक्सपेरिमेंट वो करते थे और सारी लाइफ वो यही करते रहे, अपनी एक्सपेरिमेंट करते रहे, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहे। इसमें उन्होंने और उनके साथियों ने इस चीज़ में जो है सफलता भी पाई। उनका काम था कि जो कोई भी मैटर है या एलिमेंट है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जैसे कहते हैं ना, मिट्टी को सोना बना देना, उसके स्ट्रक्चर में चेंज करके, उसके एनर्जी लेवल्स में चेंज करके, एक मैटर को दूसरे मैटर में ट्रांसफ़र कर देना। यही
किया और बहुत सक्सेसफुल वैज्ञानिक रहे, लेकिन उनको एक चीज़ का अफसोस था एक वैज्ञानिक के रूप में भी, कि वो अपने ना जो एनर्जी थी और उनकी जो कॉन्शियसनेस की जो उनकी पावर थी, जो उनकी मेंटल एबिलिटीज़ थी, वो उससे खुद को खुद को स्पिरिचुअली डेवलप इवॉल्व करना चाहते थे, लेकिन वो पूरी लाइफ में कर नहीं पाए। वो सिर्फ सत्ता के लिए, ताकत के लिए, अपनी पोजीशन के लिए अपने मेंटल पावर्स का, अपनी कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करते रहे। तो अपने लाइफ रिव्यू में ने जैसा कि अपने लाइफ रिव्यू में जैसा कि डॉक्टर बीज का अनुमान था, मिस्टर हग ने इस चीज़ पर बहुत अफसोस किया कि उन्होंने अपनी मतलब मेंटल कैपेबिलिटीज़ को, अपनी पावर्स को वेस्ट कर दिया और उनको उस दुनिया की जरा भी भलाई के लिए नहीं लगाया, बल्कि उसका उल्टा ही किया, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए और अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए उसका अपने कंट्री के लिए, अपनी सभ्यता के लिए उसका यूज किया गया। तो उसके बाद जब उनका सेकंड लाइफ रिग्रेशन हुआ, PLR हुआ, तो उन्होंने खुद को मिडिल एज में देखा। मिडिल एज में यानी कि मध्य युग में देखा और वो खुद को यूरोप में देखा। वो किस कंट्री में थे वो ये पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्होंने देखा कि वो लोगों से घिरे हुए हैं और वो काफ़ी लंबी चौड़ी व्यक्तित्व के स्वामी हैं, उनके ब्रॉड शोल्जर्स हैं, उनकी हाइट बहुत अच्छी है और उन्होंने ट्यूनिक पहना हुआ है, ट्यूनिक टाइप का, जैसे कि मिडिल एज में पहनते थे तो यूरोप में लोग, तो उन्होंने ट्यूनिक पहना हुआ है, अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं, वो संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन उनके अंदर लोगों के लिए बहुत कंपैशन है, बहुत प्यार है और उनको ये लगता है कि ना कि जो चर्च है, जो प्रीस्ट है, उनका कंट्रोल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है लोगों के ऊपर। तो और वो उनका अपनी लाइफ को वो उनको स्वतंत्रता से जीना चाहिए, फ्रीडम से जीना चाहिए, उनके पर्सनल जो और जो उनके जो सामाजिक निर्णय होते हैं वो उन्हें खुद को लेना चाहिए लोगों को, लेकिन उसके लिए वो चर्च पर डिपेंड थे और प्रीस्ट का काफ़ी कंट्रोल, पादरियों का काफ़ी, पादरी जो होते थे उस समय में उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी और जैसे कहते हैं ना राजा के एकदम नेक्स्ट, तो वो उनका कंट्रोल होता था बहुत ज़्यादा। तो वो ये लोगों को वहाँ बता रहे हैं, उन्होंने खुद को देखा कि एक बड़ा सा स्टेज सा है एक टाउन में और वो लोगों को ये बता रहे हैं गॉड की प्रेयर करने के लिए, गॉड को महसूस करने के लिए, उनकी प्रेयर करने के लिए आपको कहीं चर्च में पादरी के पास ज़रूरत नहीं है जाने की, चर्च में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉड तो आपके खुद के अंदर है, आप खुद गॉड से कनेक्ट हो सकते। वो लोगों को भाषण दे रहे थे कि परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें चर्च या पादरी की ज़रूरत नहीं, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, हर किसी के पास डिवाइन विजडम है, स्वतंत्र बनो और ऐसा मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा, तब तुम आत्मनिर्भर बन सकोगे। चर्च और पादरी इस बात पर बहुत नाराज हुए और उन्हें अपनी बातें वापस लेने को कहा। लोगों की लाइफ पर चर्च का कंट्रोल था, तो इस बात पर जो है हग लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर कर रहे थे कि उनकी लाइफ पर उनका कंट्रोल होना चाहिए, उनको खुद को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ना कि पादरी का। लेकिन पादरी उस समय बहुत प्रभावशाली होते थे, उनकी रेपुटेशन लगभग मान लीजिए कि जैसे किंग के नेक्स्ट होती थी, लेकिन उन्होंने तो फिर उनसे कहा पादरी और चर्च जो भी लोग थे आसपास, जो पूरा एक कम्युनिटी उनकी जो अथॉरिटीज़ थी और जो थे, उन्होंने हक को अपनी बातों को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन हक नहीं माने और उन्हें भयंकर सजा दी गई। उन्हें टाउन के बीचों बीच लोगों के सामने 2 टुकड़ों में काट दिया गया। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि चर्च और पादरी उनके ऊपर नाराज थे, बल्कि टाउन के और लोगों को एक लेसन देने के लिए, एक सबक देने के रूप में भी किया गया, ताकि और कोई आगे इस तरह की बातें करके आगे ना आ सके। अपने रिग्रेशन में हक खुद का ये अंत देखकर सिहर उठे और अपनी लाइफ रिव्यू में उन्होंने बताया कि अटलांटिस वाली लाइफ में वो बहुत स्वार्थी थे, इसलिए उसे कंपनसेट करने के लिए इस बार उनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के लिए दया और प्रेम की भावना थी, जिसकी उन्हें सज़ा मिली। उन्हें खुद से कोई लगाव ही नहीं था, लेकिन ये कोई एक बैलेंस तो नहीं था। अगर आपको दूसरों के से ही इतना ज़्यादा लगा कि आप खुद की ही चिंता ना करो, तो ये भी कोई बैलेंस वाली बात नहीं है, बल्कि एक बैलेंस होना चाहिए। एक लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, कंपैशन या प्यार। आप जितना दूसरों के लिए फील करते हैं, अपने लिए भी फील करना चाहिए। जब अटलांटिस वाली लाइफ थी, उसमें जो मिस्टर हक थे, उसमें वो इतना ज़्यादा मतलब उनको खुद की रेपुटेशन और पावर की इतनी चिंता थी कि उन्होंने मतलब दुनिया को एकदम अपना गुलाम बनाने के लिए इस तरह के आविष्कार किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, और अपने मतलब जो रूलर्स थे, उनका फेवरेट बनने के लिए जैसा उन्होंने कहा उस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन
उस चीज़ का उनको अफ़सोस था कि उन्होंने स्पिरिचुअली खुद को इवॉल्व करने के लिए कुछ नहीं किया। ये चीज़ उनको अच्छी भी नहीं लगती थी। लेकिन अब इस वाली लाइफ में जो मिस्टर हक थे, उनके अंदर उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, लोगों के लिए इतना ज़्यादा उनके अंदर कंपैशन की, दया और प्रेम की भावना थी। उनकी अवस्था को देखकर वो इतना उनको करुणा महसूस होती थी कि उन्होंने अपनी अच्छी खासी, मतलब वो काफ़ी संपन्न परिवार में से आते थे, वो अपनी उस लाइफ में, मिडिल यूरोप वाली लाइफ में, लेकिन उन्होंने अपनी संपन्नता की, अपने परिवार की और अपनी खुद की चिंता नहीं की। बस लोगों की चिंता के लिए वो उनको अवेयर करने लग गए, उनको उनकी बुरी दशा से मुक्ति दिलाने के लिए जगह जगह स्पीचेस देने लग गए, जिसकी सज़ा उनको मिली। उन्होंने खुद की चिंता नहीं की, तो उनको जिसकी उनकी इतनी भयानक सज़ा मिली, ताकि दूसरों को भी लेसन मिले कि कोई इस तरह से सर ना उठा सके। लेकिन जो एक बैलेंस होना चाहिए था, अगर मिस्टर हग ने ये गलती की, अपने सेकंड लाइफ में भी उन्होंने ये गलती की, इस बार उन्होंने खुद के लिए कोई कंपैशन नहीं था, सेल्फ लव नहीं था। यही बैलेंस सीखने के लिए वो बार बार अब जन्म ले रहे थे, लाइफ में आ रहे थे, और इस तरह की सिचुएशंस उनके सामने आ रही थी। और ये सच भी है कि बिना कंपैशन की फीलिंग के, दया करुणा की भावना के दूसरों के लिए, हम अपनी आत्मिक यात्रा में, अपनी लाइफ में आंतरिक रूप से और आत्मिक रूप से उन्नति नहीं कर सकते। ये फीलिंग, कंपैशन की फीलिंग, कई सारी फीलिंग्स जिनके लेसन हमें सीखने होते हैं, बहुत उन्हीं तरह, उसी में से एक ज़रूरी फीलिंग है। लेकिन ये भी सच है कि एक बैलेंस होना ज़रूरी है। कंपैशन और दया की भावना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी होनी चाहिए। सेल्फ लव होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब दोनों भावनाओं का एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों के लिए ही प्यार है, अपने लिए नहीं, या फिर हम खुद ही इतने स्वार्थी हो गए कि अपने लिए ही प्यार है और दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है। एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी कंपैशन बहुत ज़रूरी है। तो हक को ये लेसन अपनी लाइफ में सीखना था, उन्होंने सीख लिया था, वो अपनी लाइफ के साथ बहुत खुश थे। और उनको अपनी जिन मेंटल पावर और जो उनकी जो साइकिक पावर्स थी ना, और जो मेंटल एबिलिटीज़ थी उनकी, और उनकी अतीन्द्रिय शक्ति थी, टेलीपैथी की शक्तियाँ थी, जितनी सारी, वो एकदम उनकी हाई कॉन्शियसनेस एनर्जी थी उनकी, जो तो जिस चीज़ से वो अभी तक वो थका हुआ और परेशान महसूस करते थे ना, अब उस चीज़ को वो एंजॉय करने लगे थे। लोगों की मदद करने में अब उन्हें आनंद आने लग गया था। और वो ये भी समझते थे कि वो हर किसी की मदद नहीं कर सकते, तो उन्हें कोई ऐसा गिल्ट फील नहीं होता था, क्योंकि उनको अब सेल्फ लव और अपने लिए भी कंपैशन की फीलिंग डेवलप हो चुकी थी। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी अच्छी और सच्ची सी स्टोरी के साथ में। ये स्टोरी भी एकदम सच है, जो सेम सोल मैनी बॉडीज से ली गई है, जो डॉक्टर ब्रायन वीज ने लिखी हुई ये बुक है, बहुत फेमस बेस्ट सेलर है। फिर मिलते हैं, और माई वेल विशेस टू योर फैमिलीज एंड यू, और आप खुश रहें और आपकी फैमिली खुश रहे, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं।